सोना बेटा, ए सोना, लिख लिया? इधर आ, ये हो गया? ठीक है ना? जा बेटा जा। ए भाई कुछ खाने के लिए दे दे भाई। चल जा। ताने कहाँ से आते हैं? खुश रहे बेटा। जीते रहे। आजा बेटा, आजा 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 आजा। दादा को पप्पी दे दो। जा बेटा, जा 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 बेटा। बेटा क्या हुआ? बेटा बेटा बेटा। चाचा जी, बच्ची को कुछ नहीं होगा, हौसला रखिए। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? देखिए चाचा जी, आपके बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है। जल्दी से ऑपरेशन करना जरूरी है और उसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी। बोलिए साहब। देखिए चंद्र जी, हमारी कंपनी आपके जमीन पे टावर प्लांट बनाना चाहती है। अगर आप जमीन हमें देंगे तो हमारी कंपनी आपको 10 लाख रुपए देगी। नहीं साहब, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। मेरे पास सिर्फ यही एक संपत्ति है। ये घर और ये बच्ची, सब कुछ मेरे लिए यही है। ऐसे में मैं ये घर नहीं बेच सकता। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। नहीं चाचा जी, अब क्या करेंगे? मेरे पैसे वापस दे दो। मेरे पैसे चले गए, अब मैं क्या करूंगा? मेरी बच्ची का इलाज। जो पैसे देने का वादा किया था वो अभी तक नहीं दिया। जब ये मांगता हूँ तेरा भाई कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। भैया क्या हुआ? ये लीजिए, इसमें 10 लाख रुपए। 10 लाख? सर जल्दी से पैसे दे दीजिए सर। कार की कंडीशन तो अच्छी है, फिर अचानक बेच क्यों रहे हैं? सर मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया सर, और 10 लाख मुझे लाने के लिए कहा है। कौन है वो?
कौन है पता नहीं सर, मेरा एक ही बेटा है, मैंने उसे बड़े लाड से पाला है। किसी और लड़के को किडनैप करने के बजाय मेरे बेटे को किडनैप किया। उसने मुझे पहाड़ी के पास बुलाया है। अच्छा तो ये बात है, ये लीजिए। पापा पापा बेटा बेटा मेरा बच्चा, उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हे चलो चलो जल्दी चलो। हेलो हेलो, कहाँ पे हो तुम? क्या हुआ राधा? माँ को हार्ट अटैक आ गया, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ हम पहुंच ही रहे राधा। मेरा नाम दर्शन है और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। कारण यह है कि रैंक पाने के लिए परसेंटेज जितना जरूरी है, हायर एजुकेशन के लिए पैसे भी उतने ही जरूरी हैं। 10 लाख लेकर आना, तुम्हें सीट मिल जाएगी। ओके? अपने अंदर की प्रतिभा को मारने के बजाय खुद को मार देना बेहतर होगा। मुझे माफ करना भगवान। क्या हुआ रे? भाई मेरी माँ मर गई भाई। जो मर गया उसकी क्या फिक्र करता है? हम श्याम भाई का काम करने आए हैं। अगर उनका काम अधूरा रह गया ना तो अपनी भी लाशें गिर जाएंगी, पता है ना तुझे? भाई थोड़ा जल्दी चलो भाई। अरे हाँ। भाई इसे देखो, ये लगता है मर गया। Your seat is confirmed. थैंक यू सर। हाँ बोल, काम पूरा हो गया ना? काम हो गया बॉस। मेमोरी कार्ड अब मेरे पास है। गुड जॉब। पर जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता मुझे चैन नहीं आएगा। तुम लोग तो जानते ही हो कि वो मेमोरी कार्ड कितना इम्पोर्टेंट है। ध्यान से लेकर आना। ओके बॉस। अरे ये पागल है यार, भगा इसे। चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे लॉकेट! रुक! अबे रुक! पागल! रुक जा! अरे रुक जा रे पागल! बोले के बच्चा! शिट! चल उधर। ಮರಣ ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸುತ್ತ ಬಾರೋ, ಧೂಳ ರಕ್ಕಸರ ಸೀಳುತ್ತ ಬಾರೋ, ಭೀಮರೂಪದರ ಸುರ ಸಂಹಾರಿ ಅಂಜನಿ ಸುತ ಮಾರುತಿ ಬಾರೋ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಜಾನಕಿ ಸುವರ ರಾಮನ ಬಂಟನೆ ಲಲಿತಾ ಸಾರ, ಹೇ ಬಜರಂಗಿ ಜಯ ಬಜರಂಗಿ ಜಯ ಬಜರಂಗಿ ಜಯ। हेलो बॉस, एक पागल हमारे हाथों से मेमोरी कार्ड लेके भाग गया। अब क्या करें बॉस? मेमोरी कार्ड के बिना यहाँ कदम भी रखा तो सीधा शमशान पहुँचा दूंगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से मेमोरी कार्ड लेकर आओ। जाओ, समझ गए? हाँ हाँ बॉस। हे चल। ओ
तेरे लिए मैंने अपने बीवी बच्चों को खो दिया, तेरे लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा, मार डालूंगा। यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचोगे। वो मार डालेगी तुम्हें। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। यहाँ आत्मा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी। तुमको चलेंगे क्या? हाँ बैठिए ना। वो ऑटो में बैठ गए। अगर वो मिस हो गए तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। फोन किसने किया था? मैंने ही बुलाया सर। किसने खून किया ये? पता नहीं सर, मैं यहाँ पीछे ढाबे पे काम करता हूँ। एक जोर से आवाज आई, यहाँ आकर देखा डेड बॉडी पड़ी थी। और फिर उसके बाद आपको कॉल किया सर। तुमने यहाँ पर किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ओके। ए रामचंद्र, उस सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। ओके सर। जल्दी करना। ओके सर। कौन हो तुम? आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओगे कहाँ लेकर जा रहे हो? दरअसल मुझे आपसे कुछ काम है। लोगों को तो मुझसे कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? अपनी जान में जान डालने के लिए ले जा रहा हूँ। मेरा नाम है राजा और मेरा गांव मधुगिरी। राजा मुम्मादी चिपक्का गौड़ा वहां राज किया करते थे। ये क्या है सोच रहे होंगे ना? ये है रेड रिलेशन वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ के आसपास के गांव में किसी को भी खून की जरूरत पड़ती थी तो हम उसे 10 मिनट में अरेंज करके देते थे। और ये है चाय वाला और वो है छोटू, हमारे चाय वाले का बेटा। ये यहाँ काम भी करता है और स्कूल भी जाता है। और ये है हमारा अड्डा और ये है हमारे दोस्त। और ये है शंकर। इसने हाथ में चप्पल क्यों लिया है ये आप ही देख लीजिए। दोनों हाथों पे चप्पल पहन के जब मैं निकलता हूँ, कभी कभी चप्पलों से ताली भी बजाता हूँ। क्या रे शंकर, अब सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आपकी चप्पलें ठीक है ना भाई साहब? हाँ, आज के जमाने में इंसान को कोई नहीं पूछता है और ऐसे में तुम चप्पलों का हालचाल पूछ रहे हो। बहुत महान हो तुम। और बताओ, घर में सब कुछ कुशल मंगल है ना? हाँ सब कुशल मंगल है। आपके घर की चप्पलें भी कुशल मंगल ही होंगी। सब कुशल मंगल है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे मुंह से एक बढ़िया सी कविता सुननी है। सुनाओ। मेरे मुंह से कविता सुननी है? हाँ। तो कविता सुनिए। चाहे गले में हो सोने की चैन या फिर ना हो, या भले ही ना हो गले में चांदी की चैन, पर पैरों में होने चाहिए हवाई चप्पलें। घुमा फिरा कर चप्पल पे ही आएगा ये।
अपनी बेटी को सैंडल दिलवा दीजिएगा। और ये है शरण। अगर आलसी लोगों का कोई संघ है तो ये अध्यक्ष बन सकता है उनका। पता है क्यों? हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। एक एक्सीडेंट केस आया है, मुझे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए सर। डॉक्टर साहब ने आपका नंबर दिया। आप किस हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? मेरा भी पॉजिटिव है। सर, पद्माश्री हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यहाँ से बस स्टैंड पहुंचने में 5 मिनट, बस स्टैंड से ऑटो स्टैंड पहुंचने में 10 मिनट, वहां से हॉस्पिटल पहुंचने में 15 मिनट। मतलब जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगा वो मर ही जाएगा। और ये है सीना। ये ऐसे सर क्यों घुमा रहा है पता है? क्योंकि इसे एक बीमारी है। ये 10 मिनट में एक बार सब कुछ भूल जाता है। ए सीना, मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने, मगर उसका बाप है तो सीटी बजा देना। तू डर मत मेरे भाई, अपने आइटम से बिंदास बात कर, उसके बाप को मैं संभाल लूंगा। ठीक है मेरे भाई। क्या हुआ मेरे भाई? मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रहा था यार। यार तूने तो डरा ही दिया यार। हाँ मैं जा। आज तो इसकी चांदी है। हे! क्या रे सीना, यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ, जा अंदर करके आ जा। तू इतना डरा हुआ क्यों है? एक मिनट। क्या हुआ? हे! इसका नाम है शिवा। इसकी एक कमजोरी है, किताबें पढ़ना, और खासकर चरित्र से जुड़ी हुई किताबें पढ़ना इसको बहुत ही पसंद है। ए शंकर, विजय कहाँ है? 10 मिनट में आ रहा है वो। तो दोस्तों, कैसा लग रहा हूं मैं? सुपर सुपर। क्या रे, नया चप्पल खरीदा है? क्या यार, ये हमेशा चप्पलों के बारे में ही क्यों बातें करता रहता है? यार आज तू रानी को प्रपोज करने जा रहा है, एकदम टिप टॉप डैशिंग बनकर आना चाहिए था। ये धोती वगैरह क्यों पहनकर आया है? मेरी बात सुन, ये धोती कुर्ता हमारे देश का असली लिबास है। तू ये भूल गया है क्या? हमारे देश के राष्ट्रपिता बापूजी धोती ही पहना करते थे। शायद तू ये भी भूल गया है। मेरे भाई, तू महान है, मुझे माफ कर दे। हे, अभी तक रानी क्यों नहीं आई? बस आती ही होगी। हेलो सर, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। कौन सा हॉस्पिटल? पद्माश्री हॉस्पिटल। मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो, हे, मैं वहां जाके आता हूँ। हाँ, क्यों? क्या हुआ यार? किसका फोन था? अर्जेंट ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए। मैं अभी जाके आता हूँ। हाँ? ए राजा, हाँ? वो काम मैं संभाल लूंगा, तू अपनी रानी को संभाल। हे, जरा सुनना। सच में तू कमाल है यार। आज बोल कर रहना। बाय। छोटू, चाय देना। अपना शिवा तो लोगों की सेवा कर करके महापुरुष बन गया है। भैया आपकी चाय। हे, रानी क्यों नहीं आई अभी तक? वैसे उसका टाइम तो हो गया है।
का रे हम पे हाथ उठाई हो? तू बड़ा खुशनसीब है, मंदिर में बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, तो तेरे मांगने पर मैं कैसे चुप रहती? मैंने तो प्रसाद दिया है, मेरे पिताजी तेरी आरती उतारेंगे। चल उतरवा ले, चल। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? मुझे आंख मारी इसने। तेरी तो मैं। पापा, ए माफी मांग। मांग। इससे मांग। पापा पूजा हो गई है, आप तीर्थ दीजिए, मैं प्रदक्षिणा करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, तू जा। तेरी रानी तो कमाल है यार, लड़कियों को परेशान करने वाले बदमाशों को उसने अकेले ही क्या सबक सिखाया है यार, कमाल कर दिया। सच कहूँ तो तेरी चॉइस लाजवाब है भाई। ये गांव में शेर जैसा जीने वाला रुद्र के ऊपर हाथ उठाई है तुम्हारी बिटिया, ये बहुत गलत की है। वो कौन सी देवी है जो शेर पर सवार होती है? दुर्गा माँ। वो दुर्गा का रूप है, समझ गया ना? चल अब जा और अपनी जुल्फे कटवा, बड़ा आया शेर बनने। तेरी तो उंगली नीचे कर। रानी ने तुझे थप्पड़ मारा तो तेरा खून निकला है, सोच अगर मैंने मार दिया तो तेरी जान निकल जाएगी। समझ में आया ना? चल निकल, आउट। छोड़ अब ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, डोसा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब रहने दे, चने के झाड़ पे मत चढ़ा। शादी कब करेगा ये बता। तेरे लिए रोज रोज खाना बनाकर मैं तंग आ गई हूँ। अच्छा ये बताओ, बैठने के लिए चेयर कहाँ है? दिख नहीं रहा तुझे? थप्पड़ मारूंगी एक। बात को पलटने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है आजकल की लड़कियां बहुत फास्ट हो गई हैं। जरा अपने जमाने की सोचो, लड़कियों से जो भी सवाल पूछा जाता था वो सिर्फ उसी का जवाब देती थी। और आजकल की लड़कियों को देखो, बॉयफ्रेंड कितने हैं बस यही पूछने की देरी है। व्हाट्सएप पे तो 300 होंगे और फेसबुक पे 3000। इस तरह की लड़कियों से शादी कर लिया तो मेरा क्या होगा? हाँ, तुम्हें किचन से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन परमानेंटली किचन में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों रे, तुझे डरने की क्या जरूरत है? तेरी ये माँ तक जिंदा है, तू बस देखता जा। तेरी शादी कितनी धूमधाम से करवाऊंगी। खाने से लेकर पीने तक, डिस्को से लेकर बैंड बाजे तक, घोड़े से लेकर हाथी तक, शहनाई से लेकर नगाड़े तक, सारी तैयारियां मैं करूंगी। ऐसे राजसी ठाट से तेरी शादी करवाऊंगी कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। और तेरी होने वाली दुल्हन इतनी खूबसूरत होगी कि इंद्रदेव की अप्सराएं भी उसके सामने पानी भरेंगी। तेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और लड़की को भी तुम ही रख लेना। क्या कहा? क्या बोला तुमने? क्या कर रही है? अरे रुक जाओ। अंकल, अंकल। कौन? अंकल को गाड़ी चाहिए थी ना, तो उनके लिए ये चाबी लेके आया हूँ। हे राम राम, मेरे पिताजी को तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। कैसे कहूं मैं इससे अपने दिल की बात। शाम को मिलते हैं, अभी तुम जाओ। ये इसका पीछा क्यों कर रहा है? दीदी, राजा, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे शर्म आ रही है, तुम जल्दी निकालो ना। निकल नहीं रहा है, क्या करूं मैं? वो सब मैं नहीं जानती, जल्दी निकालो, कोई देख लेगा। कट कर दूं क्या? मेरी चोटी? नहीं, अपनी शर्ट। नहीं राजा,
ये वाली शर्ट तुम पर बहुत जचती है। तुम एक काम करो, तुम ये शर्ट उतार दो, मैं बाद में दे दूंगी। तो फिर चलो ठीक है, शर्ट ही उतार देता हूँ। ला 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 ला, तेरी चाहत में मर जाऊं मैं। ए शंकर, तेरी लव स्टोरी कैसी चल रही है? अरे यार, मैंने अपने घर वालों को बता ही दिया। क्या बोल दिया तूने? क्या कहा उन्होंने? मैंने बहुत धीरे से बोला, उन्हें सुनाई ही नहीं दिया। चल अच्छा हुआ, नहीं तो बेकार में चप्पल से पिट जाता तू। अरे बाप रे, चल चल। मिस्टर राजा, पेशेंट बहुत ही सीरियस है। ओ नेगेटिव ब्लड इमीडिएटली अरेंज करो। ही इज इन डेंजर। ए राजा, तेरी माँ भी तो ओ नेगेटिव है। हाँ। सर, ये मेरी माँ है। धन्यवाद बहन जी, आपने अपना खून मुझे दिया और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं और मेरा परिवार आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? एक दूसरे की मदद करना ही तो इंसानियत होती है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कॉल करना। ओह हेलो डॉक्टर। हेलो, आप 10 दिन आराम कीजिए, यू विल बी ऑल राइट। शुक्रिया। थैंक यू सर। राजा, जब भी ब्लड की जरूरत होती है हमें अरेंज करके देते हो। यू पीपल आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। बाय द वे, कितनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हो। हु इज द इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल? गर्भवती होने की खुशी में मेरी माँ और मेरे पिताजी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। जरा देखिए, रुकिए, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पति बेहोश हो गए हैं। देखिए मैडम, खून बहुत बह चुका है, हमें ए नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। हमारे पास तो है नहीं, अगर आप बाहर से पता करके देखें तो। मैं देखती हूँ। ठीक है मैडम। मैं जाकर ले आती हूँ, जल्दी आती हूँ। मुझे ब्लड कहीं नहीं मिला, पता नहीं क्या करूं। सॉरी मैम, हम उन्हें नहीं बचा पाए। साथ जो हुआ, मैंने ये सोचा कि वो कभी किसी के साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की।
गुड जॉब, कीप इट अप। सॉरी राजा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अपने ही बारे में सोचने वाले इस दुनिया में तुम सबकी मदद करते हो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम अशोक है सर। जो आदमी मरा वो तुम्हारा क्या लगता है? हमारा भाई है सर। भाई है तेरा? जी सर। तुझे पता है तेरे भाई को किसने मारा? पता नहीं सर। किसी पर डाउट है? डाउट नहीं सर, मरने किसी पर डाउट नहीं है। पर मुझे तुम पर शक है। सर मरने कुछ नहीं पता सर, मरने छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर, वो हमारा भाई था सर। पानी दो इसे। पानी लेके आओ इनके लिए। ला रहा है सर अभी। देख अशोक सर, तुझे कुछ नहीं करेंगे, सच बता। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं पता। तेरा भाई बुरा आदमी तो नहीं था ना? हमारा भाई तो भगवान आदमी था सर, लोगों की मदद करता था, दान पुण्य करता था। सर सच कहूँ तो हमारा भाई एक नंबर का छिछोरा था। कॉलेज की लौंडिया को लॉज पे ले जाकर मौज मस्ती किया करता था, उनकी वीडियो बनाकर उनको पैसे के लिए ब्लैकमेल किया करता था। पैसे न मिलने पर उन्हें मार डालता था सर। बस मैंने इतना ही पता है। हेलो सर, मैं महेश बोल रहा हूँ। तुमको हाईवे पे एक डेड बॉडी मिली है। पीछे हटो। ए रामचंद्र, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। राजा, तुम एक अच्छे इंसान हो ये तो पता चल गया, लेकिन ये बताओ तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजा, अपने कृष्णमूर्ति जी की बेटी रानी है ना, उसे अपने घर की बहू बनाएंगे तो कैसा रहेगा? माँ, हाँ ऊपर बैठिए। अच्छा ये बताइए, आपको भी तो रानी पसंद है ना? हाँ पसंद है, बहुत पसंद है। वो लड़की इतनी सीधी है कि परसों मैंने देखा कि एक लड़की की शर्ट में उसकी चोटी फंस गई, और पता है फिर उसने क्या किया? उसने उस लड़के को शर्ट उतारने के लिए कह दिया। तुम जानती हो, मुझे रानी बहुत पसंद है। अरे मेरे बच्चे, मुझे बता दिया होता तो उसके पिताजी से तेरी शादी की बात कर देती। आप तो जानती ही है ना कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं पसंद है। ठीक है, तो जाके उसे दिल की बात कह दे। कहने के लिए तो हमेशा जाता हूँ, पर पता नहीं क्यों उसे देखते ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। तू इतना डरता क्यों है? तू उससे अपनी जायदाद मांगने थोड़ी जा रहा है, दिल की बात कहने जा रहा है। देख, उससे प्यार करता है तो दिल की बात बोलने से डरना नहीं। एकदम हिम्मत से उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात बोल दे। जा बोल दे। अच्छा अब देखो रानी, रानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू रानी, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू। इतना गंदा एक्सप्रेशन, ऐसा स्ट्रगलिंग एक्टर लग रहा है जो प्रोडक्शन हाउस जा जाकर काम मांगता है। अच्छा अब देखना।
इस टूटे हुए दिल से तुम्हें प्यार करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। चप्पल फटने तक मार खाओगे या फटी हुई चप्पल से मार खाओगे? मम्मी। और नहीं तो क्या? जिस लड़की से तू प्यार करता है उसे ऐसे दिल की बात बताएगा तू? पता है हमारे जमाने में इजहार कैसे करते थे? बस आप रहने दीजिए, अब सबने अपने स्टाइल से बोल दिया, इसलिए अब मैं अपनी स्टाइल से बोलूंगा। तो तू भूल ही जा, इस जन्म में तो तू बोलेगा नहीं और तेरी शादी नहीं